पैसा नंबर 1। मानवीय जीवन में पैसा अव्वल दर्जे का स्थान रखता है। व्यापार हो या व्यवहार, घर हो या समाज, परिवार हो या परिजन, दान धर्म हो या सेवा कार्य, सर्वत्र पैसा नंबर 1 पर है। पैसा नंबर 1 का फॉर्मूला इतना सटीक है जो धन की शुद्धि के साथ आपको धर्म का भी अधिकारी बनाता है। महात्मा गांधी ने कहा, प्रत्येक इंसान के अर्थशास्त्र का पन्ना नीति की स्याही से और इंसाफ की कलम से लिखा जाना चाहिए। स्मरण रहे, जीवन में पैसा नंबर 1 के इस फॉर्मूले से कमाई की नियामत एवं लक्ष्मी की बहुतायत के साथ मन की बेफिक्री बनी रहती है। पैसा नंबर 1 का सफल फॉर्मूला है NK, अर्थात नीति से कमाओ। जैसे मकान की दीर्घ आयु बुनियादी पत्थरों पर आधारित है, उसी तरह धन की दीर्घ आयु न्याय नीति के सिद्धांत पर टिकी है। अतः न्याय नीतिपूर्ण आय के स्रोत क्षीण हो जाए तो धन की आमदनी के साथ उसकी सलामती भी आशंकित हो जाती है। धन का कांटा नैतिकता की दूरी से केंद्रित होकर चले तो जीवन की घड़ी भी सतत उत्थान का इशारा करती रहेगी। जब चारों तरफ के हालात हादसे में बदल रहे हो तो आज व्यापारियों को चाहिए फॉर्मूला NK की शैली अपनाएं और व्यापारिक स्थिति को मजबूत बनाएं। व्यापार का प्रभाव न केवल स्वयं पर अपितु परिवार के चरित्र पर भी पड़ता है। इसलिए न्याय नीति से कमाया गया पैसा ही हर ढंग से नंबर 1 का मायना रखता है। भगवान महावीर ने भी गृहस्थ जीवन के लिए न्यायपूर्वक आजीविका का संदेश दिया। जैन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जो गृहस्थ न्याय और नीति पूर्वक संपत्ति का अर्जन करता है उसे धम्माजीवी से प्रतिष्ठित किया जाता है। गौतम बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग में 5वां स्थान सम्यक आजीविका का दर्शाया है, अर्थात आजीविका हेतु धन का उपार्जन नीति के साथ होना अनिवार्य बताया। व्यापार में परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के साथ जो व्यापारी फॉर्मूला NK का प्रयोग बरकरार रखता है उसके धन का स्थायित्व बना रहता है। केवल धन कमाना ही आदमी का लक्ष्य नहीं है। पैसा नंबर 1 के फॉर्मूले द्वारा धन कमाना एक साधना भी है, तपस्या भी है। ख्याल रहे, सही जरिए से जिस अर्थ की उत्पत्ति हो वह संपत्ति है। अन्याय एवं गलत तरीके से प्राप्त संपत्ति भी विपत्ति बन जाती है। माना कि प्रत्येक व्यापारी अर्थ लाभ हेतु व्यापार करता है और परिश्रम द्वारा अर्जित धन संपत्ति पर उसका अधिकार भी है। तथापि जीवन का उद्देश्य केवल धन नहीं, सुख है। उसी धन से सुख प्राप्त होगा जिसमें अन्याय का विष न मिला हो। जैसे जहरीले भोजन से जीवन को खतरा हो जाता है, वैसे ही अन्याय द्वारा उपार्जित धन से सुख और चैन पर खतरे की घंटी बज जाती है। इसलिए पैसा नंबर 1 का फॉर्मूला जीवन में धन संपदा बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। आधुनिक संदर्भ में फॉर्मूला NK द्वारा धन कमाना एक जटिल प्रश्न चिन्ह बन गया है। यदि गुजर बसर जितना कमा भी ले तो उससे कोठी या गाड़ी आदि के सुनहरे सपने पूरे नहीं हो सकते। उनका ज्वलंत सवाल है, क्या न्याय से धन का अर्जन हो सकता है? कहना होगा, यह प्रश्न मन की दुर्बलता और असुरक्षा का प्रतीक है। इससे जाहिर होता है न्याय नीति के प्रति हमें पूरा विश्वास नहीं है। ऊपरी टिम टाम के प्रदर्शन ने मन को मजबूती से जकड़ लिया है। इसलिए जल्दी पैसा और ज़्यादा पैसा ने अतिशय कमाई की धुन पैदा की है।
तभी तो जीवन के हर एरिया में अनीति और अन्याय की घुसपैठ हो रही है। ख्याल रहे, अनीति की कभी जड़ नहीं होती और अन्याय के पांव नहीं होते। ऐसे में यह धन लाभ न टिकता है और न चैन लेने देता है। कारण स्पष्ट है, अनीति का धन अपने साथ अनेक आशंका, आपदा और अराजकता की बारात लेकर आता है। फलतः जीवन में दुख, क्लेश, बीमारी, शत्रुता आदि से कांटेदार वृक्ष के समान निष्ठुर बन जाता है। एक पर्सन ने अपने व्यापार को बेईमानी, रिश्वत और झूठ फरेब की नींव पर चारों दिशाओं में फैला रखा था। इस कारण उसके भीतर असुरक्षा और आशंका का खौफ सतत बना रहने से वह मानसिक तनाव की अधिकता से बीमार पड़ गया। फलतः दवाइयाँ और डॉक्टर के गिरफ्त में जिंदगी का अमन चैन काफूर होने लगा। एक दिन उनके बचपन का दोस्त उनसे मिलने आया। दोनों साथ ही भोजन करने बैठे। मित्र की थाली में अनेक पकवान थे, किंतु श्रेष्ठी की थाली में केवल 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में दाल का पानी था। यह विचारणीय है। आदमी जिस सुख, सुविधा और सुरक्षा के पीछे अपना शरीर, समय और जिंदगी की सारी ऊर्जा लगाकर फॉर्मूला नंबर 1 को भुला बैठता है, वह दौलत न केवल उसके शरीर को खोखला बनाती है, अपितु जीवन का सुख चैन भी छीन लेती है। आज अधिकांश लोगों की यह शिकायत है, धन कमाया किंतु सुख चैन नहीं मिला, क्योंकि हजारों रुपये डॉक्टर एवं दवाई में लग जाते हैं। लाखों रुपये बड़े बड़े अफसर और वकीलों की जेब में डालने पड़ते हैं। इस प्रकार फॉर्मूला NK के अभाव में अर्जित पूंजी ने सुख समृद्धि की संपदा को छीन लिया है। एक बात तय है, जहाँ नीति होगी वहाँ लक्ष्मी होगी, क्योंकि नैतिकता धन का आरोग्य है। यूं भी गलत मार्ग से कमाया धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक टिकता है। 11वां वर्ष लगते ही यह धन मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यापारी की दुकान पर लाभ के साथ शुभ लिखा होता है, जो यह संकेत देता है मुझे धन लाभ हो, किंतु शुभ ढंग से हो, सही जरिए से हो। शुभ आय तब होती है जब व्यापारी व्यवसाय में न्याय नीति का प्रयोग करता है। पैसा नंबर 1 की खासियत यह है, वह अपने साथ भय और चिंताएं लेकर नहीं आता। इससे विपरीत अनीति से उपार्जित धन में पाप छिपा रहता है। फलतः तन की स्वस्थता, मन की मग्नता और आत्मा की पवित्रता खंडित हो जाती है। इसलिए फॉर्मूला NK का कवच ही पैसे को नंबर 1 पर रखकर उसकी हिफाजत करता है। कहा भी है, नीति बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़े तो महिमा बढ़े, सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए। कहते हैं प्राचीन समय में लोग अपनी दुकान को मंदिर की तरह चलाते थे। व्यापारियों की यह मान्यता थी कि दुकान यानी भगवान का मंदिर, जहाँ NK के फॉर्मूला से ही व्यापार किया जाता था। वे व्यापारी इस बात को सतत ध्यान में रखते थे कि मेरी दुकान में भगवान बैठे हैं, इसलिए मुझे न बेईमानी से और न झूठे तौल माप से बल्कि प्रामाणिकता से व्यापार करना है। नीति शास्त्र का कथन है, धर्म एवं धर्म क्रियाओं की सुगंध जब आपके प्रतिष्ठान तक पहुंचती है तो धन का विस्तार अपने आप होता है। ऐसे में अन्याय के लाखों करोड़ों रुपयों से भी न्याय का 1 पैसा अधिक बरकत देता है। महाभारत का वह प्रसंग याद कीजिए जब श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन उनके स्वागत में
मिष्टान का थाल सजाकर रखता है, पर श्री कृष्ण जी उनमें से एक ग्रास भी नहीं लेते और विदुर के घर केले के छिलके भी बड़े प्रेम से खा लेते हैं। याद रहे, अधर्म और अन्याय के पकवानों से धर्म और न्याय की सूखी रोटी मीठी होती है।